बच्चों, वेलकम बैक टू अ चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज का टॉपिक जो है हमारे वीडियो का वो है अमीनो एसिड्स। ये बच्चों, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम क्लास 11th। ये क्लास 11th की थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर है बच्चों। और वैसे अगर हम इसको दूसरे टॉपिक से दूसरे सब्जेक्ट्स में एक दूसरी क्लास के साथ कनेक्ट करना चाहें बच्चों, तो भी ये जो बायोमोलिक्यूल टॉपिक है वो हमारा क्लास 12th में भी क्या है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक है। कॉमन जो है ये चैप्टर है, वहां पे भी हमें क्या करना है क्लास 12th में केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं। सिमिलरली इन द क्लास 12th बायोलॉजी हमें क्या पढ़ना है, हमें वहां पे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो वहां पे हम पढ़ने वाले होंगे न्यूक्लिक एसिड और उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर, इस चैप्टर का जो टॉपिक होगा दैट इज दी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस, उनका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन, एवरीथिंग विद दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज गोइंग टू बी रिमेन्स द सेम इन दैट चैप्टर 2। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें अभी हमने लास्ट जो टॉपिक वीडियो पढ़ा था दैट वाज अबाउट द बायो मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने सिर्फ बात करी थी अबाउट द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। आई वुड लाइक टू एक बार मैं आपको क्विक रिकॉल करवाना चाहूंगी कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होंगे बच्चों, लेट्स सी इन द स्क्रीन। जो बायोमोलिक्यूल्स जो पढ़ेंगे हम आप इस चैप्टर के अंदर या इस कोर्स के अंदर 11th क्लास में, यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू बायोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से होंगे? दैट इज द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ओके, एंड सेकेंडली बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आपको बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट जो है बच्चे क्लियर होना चाहिए। व्हाट आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड व्हाट आर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। इनकी डिटेल स्टडी करनी है हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक टॉपिक दैट इज द अमीनो एसिड्स। तो अगर अमीनो एसिड्स को मैं आपको बताना चाहूं, सो इट इज अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल, इट इज अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका जो साइज जो होता है, अगर आपको याद होगा, इसका साइज रहता है in the range of 18 to 800 Dalton, 18 to 800 Dalton की रेंज में रहता है। ठीक है, और यू कैन से इट रेंजेस बिलो 1000 Dalton से नीचे वाले जितने भी मॉलिक्यूलर वेट के जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे, वो सभी क्या कहलाते हैं? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सिमिलरली अमीनो एसिड्स भी उसी कैटेगरी में फॉलो करता है। एंड इट कम्स, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिविंग सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था। दैट वाज दी अबाउट दी क्या बनाया था, एक स्लरी बनाई थी हमने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल के लिविंग टिश्यू के साथ में स्लरी बनाई थी। तो जो फिल्ट्रेट के अंदर है ना, तो जो फिल्ट्रेट के अंदर हमें जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स मिले थे, वो सभी थे हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर पाए जाने वाले सारे जो मॉलिक्यूल्स थे, ये जितने भी हमारे जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सभी क्या होंगे, वो एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब फटाफट से देख लेते कौन कौन से बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अमीनो एसिड्स, जो कि क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। सेकेंडली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द, इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। तो सॉरी, पॉलीसैकेराइड्स नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड्स जो होंगे, मोनोसैकेराइड्स पढ़ेंगे बच्चों। और जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो मोनोमर होते हैं, किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के, या आप कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स के। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स या मोनोमर यूनिट जो होगी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की, वो सभी सब किस में आएंगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली जो हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है, वो हेवी मॉलिक्यूल्स जो है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। लिपिड हमने आपको बताया था, लिपिड क्या है, लिपिड एक एक्सेप्शन है। ठीक है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ये सब हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और इन्हीं की मोनोमर यूनिट्स जो होंगी, वो सब फिल्ट्रेट होकर किस में आ जाएंगी? एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आ जाएंगी। तो आज का टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी, दैट इज दी अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स जो है बच्चों, वो प्रोटीन का क्या है, मोनोमर यूनिट है। दैट मीन्स प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन अमीनो एसिड्स की चेन जो है क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। तो अगर हम एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूं बच्चों कि दिस इज द प्रोटीन, ये जो मैं बना रही हूं, ये आप जो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं,
ये जो दिख रहा है बच्चों आपको, दिस इज द प्रोटीन, कोई ये एक्स प्रोटीन है, ठीक है बच्चों। अब इस एक्स प्रोटीन के अंदर ये जो आपको बीट्स दिख रही हैं, द यूनिट्स दैट यू कैन सी, ये सब है अमीनो एसिड्स, ये सब है अमीनो एसिड। दैट मीन्स द मोनोमर जो होगा हमारे प्रोटीन का, वो क्या होता है, अमीनो एसिड। वेरी क्लियर। और इसको अगर आप सोच के देखें तो क्या कहेंगे, एक माला दैट मीन्स द गार्लैंड, फूलों की माला को अज्यूम कीजिए, तो फूलों की माला जो है वो हमारा प्रोटीन है, ठीक है। बट उसके अंदर इंडिविजुअल जो फूल होगा, दैट इज द इंडिविजुअल फ्लावर जो होगा उसके अंदर, दैट वुड बी आवर अमीनो एसिड। बात समझ में आ रही है। तो मोनोमर और पॉलीमर का कंसेप्ट ध्यान रखना है इसके अंदर। सो प्रोटीन का जो मोनोमर यूनिट होता है दैट इज द अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द अमीनो एसिड टॉपिक। अब देखिए बच्चे, अमीनो एसिड इटसेल्फ बता रहा है ये कैसा कंपाउंड है, एक एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिकॉज इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपको नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफनली देखने के लिए मिलेगा। जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो सब कार्बन कंटेनिंग होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं। यहाँ हमें नाइट्रोजन भी देखने के लिए मिलेगा और कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी मिलेंगे जहां पे आपको सल्फर देखने के लिए भी मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली अमीनो एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों। अब इनका फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो कैसे होगा, अब ये दिख रहा है आपको सामने आपकी स्क्रीन पे, अमीनो एसिड, एक बेसिक अमीनो एसिड दिख रहा है, ठीक है। सो अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है ये। तो अब देखिए बच्चे, मैं बात करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज मीथेन, है ना। एवरीबडी नोज दिस इज मीथेन। व्हेन कार्बन हैज अ वैलेंसी, उसकी चारों की चारों वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है, तो दैट इज कॉल्ड दी मीथेन। व्हाट इट कॉल्स, मीथेन। अब जो है मीथेन का सब्स्टिट्यूट जो होता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन इज कॉल्ड द अमीनो एसिड, ठीक है। सो अब अमीनो एसिड कैसे बनेगा, देखिए बच्चे कैसे बनता है। दिस इज द एसिड, one of the valency of carbon is being satisfied here with acidic group, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ऑल राइट, तो देखिए ऊपर कौन सा ग्रुप दिख रहा है, दिस इज द अमीन ग्रुप, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन दिख रहा है और इसकी फोर्थ वैलेंसी जो है बच्चों, वो किसी एक एल्किल ग्रुप के साथ में क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज द अमीनो एसिड। ये क्या है, ये है अमीनो एसिड। ये है एक मोनोमर यूनिट जो कि क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स क्या करेगा, कंबाइन करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाने वाला होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अब देखिए क्या बात है इसकी, देखिए अब दिस इज द कार्बन, ये है हमारा कौन सा, किरेल कार्बन। क्या कहलाता है, किरेल कार्बन कह दो, या फिर इसको हम कह सकते हैं, और वी कैन से अल्फा कार्बन। क्या कह सकते हैं हम इसे, अल्फा कार्बन, बिकॉज इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है। एक मिल रहा है इसमें एसिड ग्रुप, एक मिल रहा है इसमें हमें अमाइनो ग्रुप, और एक हमें मिल रहा है हाइड्रोजन, और एक मिल रहा है हमें एल्किल ग्रुप। बात समझ में आ रही है। सो ये पर्टिकुलरली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अमाइनो एसिड, एसिडिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप टुगेदर एट वन अल्फा कार्बन, और यू कैन से वन कार्बन पे दोनों ही क्या प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। सो such compounds are called amino acids. I hope this is very clear बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होंगे, क्या होगा। दिस इज दी सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। चलें आगे, बहुत इजी बात है, चलो लेट्स गो अहेड। तो अब देखिए बच्चे, यही इस स्लाइड में बताया गया है कि हाउ यू कैन गेट और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। सो दिस इज द अल्फा कार्बन, ठीक है। इसको पहले अज्यूम करके चलिए, पहले ये क्या था, मिथेन था, तो इसकी सारी वैलेंसीज जो थी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड थी। बट नाउ व्हाट हैपेंड, अभी क्या हो गया, एक एसिडिक ग्रुप से रिप्लेस हो गई है, एक अमीनो ग्रुप से रिप्लेस हो गई है, एक एल्किल ग्रुप से हो गई है, और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड, अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। All the amino acids contain carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Some additionally contain sulfur also. जो सल्फर कंटेनिंग हमारे पास अमीनो एसिड होता है बच्चों, उसका एग्जाम्पल है सिस्टीन। हम पढ़ने वाले हैं, हम देखने के बच्चों, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जो भी हमारे एनसीईआरटी के अंदर जो अमीनो एसिड के फॉर्मूला गिवन है वो हमें करने हैं और हम कर रहे हैं, करेंगे। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। दिस इज द बेसिक अमीनो एसिड, ओके।
नाउ अब देखिए बच्चे इसमें क्या बताया गया कि अमीनो एसिड बनेगा कैसे, इसमें क्या बेसिकली कहना जो एसिडिक ग्रुप है वो क्या करने वाला है। देखिए ये क्या है, अमीनो एसिड कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप। ये हो गया हमारा अमाइनो ग्रुप और ये हो गया हमारा एसिडिक ग्रुप। ये कैसा बता रखा है बच्चों, ये आयनाइज फॉर्म में बता रखा है, ठीक है। अगर आयनाइज फॉर्म में नहीं होता तो दिस वुड बी H, यहाँ पे H होता और यहाँ CH2 होता और ये चार्ज नहीं होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना बच्चों। अभी न्यूट्रल नहीं है, ये चार्ज फॉर्म में है, इसीलिए हमने इसको कैसे बताया है, इस तरीके से। ये आयनाइज फॉर्म में है और इस आयनाइज फॉर्म को हम क्या कहते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों। देखिए they are called the alpha amino acids। अल्फा अमीनो एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो अल्फा कार्बन पे ही अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन पे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दी अमीनो, अल्फा अमीनो एसिड कहला रहा है ये, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स गो। Alpha carbon in the organic molecules refer to the first carbon atom that attach to the functional group। ये functional group है हमारा acidic, ये functional group है हमारा acidic। इससे जुड़ने वाला इस सॉरी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला जो कार्बन होगा दैट इज दी अल्फा कार्बन, या फर्स्ट कार्बन जो होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, ठीक है। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकेंडली इसमें क्या जुड़ा हुआ है, देखिए बच्चे, सेकंड जो होगा, अगर इसके अंदर कंटिन्यूएशन में और कोई कार्बन आएगा तो कहलाएगा बीटा कार्बन। जैसे कि अभी एल्किल चेन जो है बच्चों, ये एल्किल का मतलब है, आर मतलब है एल्किल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगी, हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी हुई होगी। और अब जो भी कार्बन जितने भी आगे जुड़े हुए होंगे, ये अल्फा है तो बाद वाले सारे क्या लाएंगे, बीटा, देन गामा, ओमेगा, इस तरीके से चलता रहता है बच्चों। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। अब देखिए बच्चे इसके अंदर अमीनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन। क्या बड़ी बात है, ये तो पढ़ ली हमने, है ना। ये देखिए ये है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और ये है हमारा अमीन ग्रुप, ये है हमारा अमीन ग्रुप, किसकी दो वैलेंसी में से एक वैलेंसी कहाँ पे आगे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये है H, दिस इज ऑल्सो H, और ये है हमारा N, ये जुड़ा हुआ है मेन अल्फा कार्बन से। ये है हमारा अल्फा कार्बन, ये है हमारे कार्बोक्सिलिक का कार्बन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ में है, ये सिंगल O ऑक्सीजन के साथ में, और ये हो गया हाइड्रोजन, एंड दिस इज दी एल्किल ग्रुप है हमारा, और दिस इज दी हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वही बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए इसमें वही बात बता रखी बार बार, सो दैट आपको पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है, सो दैट आपको फ्रेम हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। व्हाट इज अमीनो ग्रुप, ये तो हम कर लेंगे, अमीनो एसिड क्या होते हैं वो तो हम इजीली कर बच्चों। तो एक ऐसा कार्बन देखिए जिसकी आपको चारों वैलेंसी जो है डिफरेंट ग्रुप्स के साथ सेटिस्फाई करनी है। वन वुड बी हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड दी वेरिएबल आर चेन, दैट इज दी एल्किल चेन। डन, लेट्स गो अहेड। अब देखिए बच्चों बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। जो अमीनो एसिड्स जो हैं बहुत 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 तरीके के हैं। और अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन मिलकर, अमीनो एसिड्स जो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन लेकिन जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं कि बच्चों, या जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन्स जितने भी प्रेजेंट हैं, उनको बनाने के लिए वी नीड ओनली 20 नंबर ऑफ, सिर्फ 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स हैं वो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और एनी काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो प्रोटीन है वो इन 20 अमीनो एसिड्स के ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। सो 20 अमीनो एसिड बहुत है, इनके कॉम्बिनेशन लगाओगे तो इतने, अभी तक भी हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो सब इन 20 अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से ही बने हुए हैं। का मतलब ये नहीं कि और अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट नहीं करते या है नहीं। तो देयर आर जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम उन्हें क्या बोलेंगे, प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स। क्या कहेंगे उन्हें, प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स। ऑलराइट, अब बात करते हैं, देयर आर सर्टेन अमीनो एसिड्स आर आल्सो देयर इन द नेचर, जो कि क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल टू मेक प्रोटीन और टू फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं ऑर्निथिन का और सिट्रुलिन का। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन बोथ आर अमीनो एसिड्स, ठीक है, बोथ आर अमीनो एसिड बट दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ protein or any kind of protein, although they are performing a some other function। जैसे कि यूरिया साइकिल जब आप पढ़ेंगे बच्चों, तो यूरिया साइकिल में आपको ऑर्निथिन का जो है यूज पता चलेगा। सो ये हमारा जो ऑर्निथिन है वो कैसा प्रोटीन है, नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड है ऑर्निथिन, राइट बच्चों।
सिट्रुलिन एंड ऑर्निथिन कौन से अमीनो एसिड्स हैं? नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो देखिए बहुत बेसिक सा एग्जांपल देखिए हमारे प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स का, जिसका नाम है ग्लाइसिन। इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, जो कि बहुत ही है, कुछ भी नहीं है। जो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन की बात कर रहे थे बस वही है हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, आर की जगह वहां पे एल्किल ग्रुप की जगह वहां पे क्या है? एच है। आर की जगह क्या है? वहां पर एच है। तो दिस इज दी अल्फा कार्बन, एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन था, और एक जो फोर्थ एल्किल ग्रुप जोड़ना चाहिए था वहां पर भी हाइड्रोजन है। तो ये है हमारा ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन जो है ये क्या है? प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड। तो आपको ऑर्निथिन का स्ट्रक्चर नहीं पता होना चाहिए, बट ऑर्निथिन का नाम, सिट्रुलिन का नाम, नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स के नाम आपको याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ करना है? ओनली 20 अमीनो एसिड्स के ऊपर, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए काम में आ रहे हैं। उनमें से भी कुछ हम स्पेसिफिक टाइप के पढ़ेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, एनसीईआरटी से ऊपर जाकर नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमें पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक अमीनो एसिड्स जिनके आर एल्किल ग्रुप को रिप्लेस करने से, सिंपल एल्किल ग्रुप को रिप्लेस करने से न्यू अमीनो एसिड्स बनेंगे हमारे। ठीक है, जो कि क्या होंगे? जो कि न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होंगे। न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब है बच्चों, हालांकि मुझे आगे बताना था, आई विल टेल यू हियर ओनली, कि देखो ये अमीनो एसिड है तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका रोल क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। और ये है हमारा अमाइनो ग्रुप, और अमाइनो ग्रुप का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है ना। तो एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसपे एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों इक्वल नंबर में होंगे तो न्यूट्रलाइज देयर नेचर, तो वो ओवरऑल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एसिड हो जाएगा। है बच्चों, अब इसमें हमने सबसे पहले देखो यहाँ पे भी ये क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड, एक ही अमाइन ग्रुप है और एक ही कैसा है हमारा? एक ही अमाइनो ग्रुप है और एक ही हमारा एसिडिक ग्रुप है। सिमिलरली हियर आल्सो ये भी देखो एक ही अमाइनो ग्रुप है और सेकेंडली क्या है? एक ही एसिडिक ग्रुप है। दिस इज आल्सो न्यूट्रल अमाइनो एसिड। थर्ड वन इज आल्सो देखो अमाइनो ग्रुप भी एक ही है और एसिडिक ग्रुप भी एक ही है। सो दीज थ्री एग्जांपल्स आर ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड की कैटेगरी के हैं। अब इनको एल्किल ग्रुप चेंज करने से इनके नाम चेंज हो जाएंगे और आपको याद रखना है इनके स्ट्रक्चर और इनका नाम। ठीक है बच्चों, लेट्स सी। तो फोर्थ हमारा जो था वैलेंसी, एल्किल ग्रुप को क्या करना है? हमें सब्स्टिट्यूट करना है और हमारे नए अमीनो एसिड आते जाएंगे। हमने क्या देखा था सबसे पहले? जब एल्किल ग्रुप की जगह H होगा तो दैट इज कॉल्ड दी ग्लाइसिन, और उस एल्किल ग्रुप के जब CH3 होगा उसकी जगह तो हो जाएगा एलनीन, और सेरीन बन जाएगा जब CH2OH होगा। ये थर्ड ग्रुप क्या होगा? CH2OH जब लगा हुआ है हमारा इन द प्लेस ऑफ एल्किल ग्रुप तो क्या हो जाएगा? ये सेरीन अमीनो एसिड कहलाएगा। तो ग्लाइसिन, एलानिन एंड सेरीन, इनके आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। ओके, बुक में मेंशन है। लेट्स गो अहेड नाउ। नाउ देखो बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि अभी एक सिंपल यही बताएगा कि अगर एल्किल चेन हम चेंज करते जाएं तो हमारा अमाइनो एसिड जो है वो चेंज होता रहेगा। अब एल्किल ग्रुप पे हमारे देखो अभी जैसे हमने देखा था, ये देखिए ये जो हमने सेरीन का देखा था, तो सेरीन में क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके चेंज होने से, हमारा फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से या आर के ग्रुप के चेंज होने से हमारा अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब जैसे इसके आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे हम आगे। अब देखिए बच्चों, this is the example of acidic amino acid। ये है एसिडिक अमीनो एसिड, ये है हमारा बेसिक अमीनो एसिड, और यहाँ पे है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है? न्यूट्रल होगा इसका मतलब अमीनो ग्रुप भी एक है और एसिडिक ग्रुप भी एक है, और एल्किल ग्रुप क्या है? न्यूट्रल है, कोई ऐसा नहीं कि कोई फंक्शनल ग्रुप को लेकर आ रहा है साथ में। ठीक है, एल्किल की चेन है, सिंपल सी सादी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, हमने H लगाया था तो क्या बना था हमारा? क्या बना था? ग्लाइसिन बना था। CH3 लगा था तो हमारा वैलीन बना था। अब देखो CH3 की एक लॉन्गर चेन बनी है तो ये बन जाएगा हमारा वैलीन। ठीक है बच्चों, अब देखो एसिडिक ग्रुप जब दो लगे हुए होंगे, ये एक एसिडिक ग्रुप है ऑलरेडी हमारा, ये है हमारा अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन। ठीक है, अब ये देखो चेन जुड़ गई है एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा चेन जुड़ गई है। क्या जुड़ा है? CH2CHCOOH। ठीक है बच्चों, सो इसके जुड़ने से ये बन गया है हमारा एक एसिडिक अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड आर दोज एसिड्स
which have one more extra acidic group other than अमाइनो एसिड के पास में जो खुद का एसिडिक ग्रुप होता है उसके अलावा एक एडिशनल एसिडिक ग्रुप है। तो एसिडिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है बच्चों। सिमिलरली अब क्या होगा? हम बोल रहे हैं बेसिक अमाइनो एसिड। इसका मतलब बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अमाइनो एसिड के अंदर आएंगे वो आएंगे अमाइनो ग्रुप की वजह से। सब अमाइनो ग्रुप क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा और एसिडिक ग्रुप क्या है? एक ही है। तो इस आप में भी देख सकते हैं, इसी हमारे स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अंदर भी देख सकते हैं कि दो अमाइनो एसिड के ग्रुप, दो अमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं और एसिडिक ग्रुप क्या है? एक है। तो बेसिक अमाइनो एसिड हैविंग एडिशनल अमाइनो ग्रुप, दिस इज द एग्जांपल, दीज आर द एग्जांपल लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्या है? लाइसिन एंड आर्जिनिन है। ठीक है बच्चों, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड, बेसिक एंड। चले आगे। अब देखो क्या है, अब है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक का मतलब एक एरोमेटिक चेन लगी हुई होगी, एक बेंजीन की रिंग लगी हुई होगी एडिशनल। ठीक है बच्चों, सो वो हो जाएंगे हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड। सो बेसिक तो यहाँ पे हमारा देखिए ये है COOH, तीसरा ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और यहाँ पे था हमारे इसके साथ में क्या होगा? एक H जुड़ा होगा, और ये पूरा का पूरा एल्किल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो गया है किसके साथ में? एरोमेटिक चेन के साथ में। ये क्या है? ये है फिनॉल। तो फिनॉल के साथ में क्या है? ये नया जुड़ गया फिनॉल, पूरा ग्रुप जो है एल्किल की जगह आ गया है बच्चों। तो क्या बनेगी? यहाँ पे एक नया बना है जिसका नाम है टायरोसिन। इसकी आपको स्ट्रक्चर याद है। ऑलराइट, स्ट्रक्चर याद करना है टायरोसिन का, फिनाइल एलानिन का, ट्रिप्टोफेन का। आपकी बुक एनसीईआरटी में मेंशन है। और ये है हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ये है हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड P, T एंड T, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफेन। ये स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, थोड़ी सी तो रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे, दैट इज द ज्विटर आयन। दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी शोन बाय द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है बच्चों एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसका नाम है ज्विटर आयन। जिसका नाम क्या है? ज्विटर आयन। ठीक है बच्चों, सो अब देखो ज्विटर आयन का क्या मतलब होता है। ज्विटर आयन का मतलब अ पर्टिकुलर property of amino acid is the ionizable nature of NH2 and COOH group। इनका इनका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फीचर ही मान लो यही है अमाइनो एसिड का कि ये आयोनाइजेबल, इसके पास में दो ग्रुप है, एक है NH2 और एक है COOH। ठीक है, ये आयोनाइजेबल फॉर्म में रहते हैं। NH हमें मिलेगा, NH2 हमें मिलता है NH3 प्लस फॉर्म में, और ये तो सब जानते हैं एसिड किस में मिलेगा? COO। एक साथ एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ एक मॉलिक्यूल के ऊपर होते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द ज्विटर मॉलिक्यूल। क्या कहलाता है ये? ज्विटर आयन। और हमारा कैसा? डायपोलर, डायपोलर आयन है ना। डायपोलर मतलब दो पोल्स हो गए ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। ठीक है बच्चों, सो अब देखते हैं ये बनता कैसे। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब देखो ज्विटर आयन, अब देखिए सपोज वी हैव सम अमाइनो एसिड, ये है हमारे पास में कोई अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा O, COOH एंड CH। इसको H ना लेके वी आर गोइंग टू टेक इट एज R। ये है हमारा एक अमाइनो एसिड। ठीक, अब इसका क्या करना है? हम इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों? डिसॉल्व कर रहे हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों? देखो, दिस एसिड, ये एसिड है, अपना एसिडिक नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा तो इट विल लूज द प्रोटोन। एसिड विल लूज द प्रोटोन, और जब ये लूज करेगा तो ये तो अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा है, बट यहाँ पे हमारे अमाइनो ग्रुप के पास में होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर होते हैं which will attract the proton loosed by the carboxylic group। तो यहां से ये हमारा प्रोटोन हटकर यहां जाएगा। so what will happen in the aqueous solution? aqueous solution में आपको कुछ ये स्थिति देखने को मिलेगी। this this is the डायपोलर आयन और ज्विटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है? इसमें एक आपको एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। समझ में आई बात? कि एसिडिक और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करेगा? एसिडिक ग्रुप अपना एसिडिक नेचर शो करेगा, है ना।
एसिडिक नेचर शुरू हो गया तो H प्लस को क्या करेगा, रिलीज करेगा, यही एसिडिक नेचर होता है। तो रिलीज करेगा तो खुद पर नेगेटिव चार्ज आएगा, H प्लस निकलेगा तो खुद पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये H प्लस गेन कर रहा है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर थे तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ गई। सो दिस इज दी ज्विटर आयन, दिस इज दी ज्विटर आयन, ठीक है। नोट आता है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर बच्चों, सो लिसन टू मी केयरफुली एंड पे अटेंशन। ओके, अब देखो हम ज्विटर आयन को क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे। इसमें डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में। तो एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सो व्हाट विल बी द कंडीशन, द कंडीशन विल बी लाइक दिस, बी लाइक दिस, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये H प्लस जो है वो कहाँ जाके अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक के नेगेटिव आयन के ऊपर, ठीक है बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है हमारा जो ये अमाइनो एसिड है इसके ऊपर क्या पॉजिटिव, कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। सो ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मॉलिक्यूल क्या करेगा, अगर हम इसको क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर पढ़ेंगे, आप पढ़ने वाले हो क्लास 12 के अंदर। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब चलाएंगे इसको अमाइनो एसिड को, सो दिस मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव चार्ज वाला है विल गो टू द इलेक्ट्रोड कैथोड। कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली बच्चों अगर हम क्या करेंगे, इसको हम बेसिक मीडियम में डालते हैं, हमारे इस ज्विटर आयन को किस में डिसॉल्व करते हैं, बेसिक मीडियम में डिसॉल्व करते हैं। सो बेसिक मीडियम इज रिच इन OH माइनस। तो OH माइनस को कौन गेन करेगा बच्चों, अब देखो कैसे होगा, दिस H प्लस जो है वो यहां से रिलीज होगा, OH के साथ में अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ये हो जाएगा न्यूट्रल, इसका पॉजिटिव चार्ज लेके निकल जाएगा तो ये होगा NH2 बन जाएगा सिमिलरली। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कंडीशन वुड बी लाइक दिस, NH2 हो जाएगा, COO माइनस रहेगा और ये हो जाएगा H एल्किल ग्रुप। सो ओवरऑल हमारे हमारे इस आयन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड इट विल मूव टू द एनोड, एनोड की तरफ, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ मूव करे। समझ में आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ज्विटर आयन, ठीक है। सो ज्विटर आयन की जो प्रॉपर्टी है ये हमारी बहुत स्पेसिफिक और स्पेशली शोन बाय अमाइनो एसिड्स के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो इस पे नोट आएगा या फिर इस पे एमसीक्यूज आ जाएंगे तो आपको क्या दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे जहां पे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन चार्ज को क्या कर रखा होगा, रॉन्ग प्लेसेस पे डाल रखा होगा, फिर आपको कहेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आप बताइए, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ज्विटर आयन। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ बिकॉज मैं यहीं पे आपको आगे प्रोटीन के फॉर्मेशन का बेस भी यहीं समझा, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या बात करते हैं प्रोटीन। अब हमने बोला कि अमाइनो एसिड्स की जो चेन होती है, अमाइनो एसिड्स की जो चेन होती है वो जुड़ जुड़ कर क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। वन अमाइनो एसिड, दिस इज द अमाइनो एसिड 2, the amino acid 3, the amino acid 4, हाँ, amino acid 5। so basically amino acid 1 2 3 क्या कर लेते हैं, अपना हाथ पकड़ लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं and that is actually called the protein, ठीक है बच्चों। तो अब देखना पड़ेगा कि कैसे बॉन्डिंग होती है, क्या बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड, ऑलराइट। सो अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे बनेगा। तो दिस इज द H, ओके, ये है हमारा, ये है हमारा वन ऑफ दी RA लिख दिया तो ये अमाइनो एसिड बन गया बच्चों। सिमिलरली मैं यहाँ पे बना रही हूं हमारा ये दूसरा अमाइनो एसिड बना रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा दूसरा अमाइनो एसिड, ये है R2, इसको कर दो R1, कर देते हैं R1। तो ये हो गया हमारा अमाइनो एसिड नंबर 1, हमारा अमाइनो एसिड नंबर 2। तो इनमें कैसी बॉन्डिंग होगी, देखिए बच्चे, so OH will come from the acidic group and H will come from the amino group of the next अमाइनो एसिड, और इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जो नया बॉन्ड बनेगा वो मैं यहाँ बता रही हूँ बच्चों, वो बॉन्ड होगा CONH, और ये लास्ट की जो बाकी जो चेन होगी वो विल रिमेन द सेम। सो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड,
दिस इज दी पेप्टाइड बॉन्ड, ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है, एंड इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड्स के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। तो प्रोटीन्स को जो है पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के लिंकेज के बार बार मल्टीपल लिंकेज की वजह से पेप्टाइड्स बॉन्ड क्या बने, मल्टीपल टाइम्स बने, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे कैसे बना है, बाय द हाइड्रोलिसिस। अब इसमें क्या हो गया, पानी के रिमूवल ऑफ द वाटर की वजह से जो बना है यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है, दिस इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और हम फर्दर आगे डिटेल करेंगे जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार रफली आपको आइडिया दे दिया है व्हाट इज ज्विटरायन एंड व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ओके बच्चों, अब देखते हैं आगे। अब जो है दिस इज ऑल अबाउट द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स में आपको कुछ बेटा लर्न करना होगा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्न करना होगा, जो कि आपके आगे भी एमबीबीएस में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट काम कर आने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री जब आप वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, सो अमाइनो एसिड्स जो है अभी तो हम उनके बेसिक नेचर, उनके नेचर के ऊपर बात की थी, राइट। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है, टू टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, that are the essential amino acids और the non essential amino acids। essential amino acid का essential मतलब जरूरी, तो जो जरूरी है तो वो जरूरी अमाइनो एसिड्स हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स अब असेंशियल का मतलब देखो, अब हमारी बॉडी कुछ अमाइनो एसिड्स खुद बनाती है, ठीक है? हमारी बॉडी जो है खुद सिंथेसिस करती है कुछ अमाइनो एसिड्स के, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाएंगे, नॉन असेंशियल। कि बॉडी खुद उसका फॉर्मेशन कर रही है, सो बॉडी को उसको बाहर से हमें उसके इंटेक्ट नहीं करने की जरूरत है बच्चों। बट देयर आर सम अमाइनो एसिड्स व्हिच बॉडी इज नॉट सिंथेसाइजिंग, पर्टिकुलरली एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी जो है वो नहीं बना रही, तो हमें उनका इनटेक करना, हमारी डाइट में उसको इंक्लूड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट और असेंशियल। तो दोज अमाइनो एसिड वुड बी दी विल बी दी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिनकी हमारी बॉडी बना रही है, उसको जरूरत किसी को नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो बॉडी खुद बना रही है तो उसको बाहर से लेने की क्या जरूरत है। ठीक है बच्चों, सो वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाए, or those amino acids which we have to include in our diet to take into our system is called the essential amino acid। ठीक है बच्चों, अब इनके नाम और सीरीज और ये जो है ट्रिक है बच्चों आपको याद करनी होगी। ओके, सिर्फ नेम याद करने, स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने हैं। तो असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, देखिए बच्चे, दे असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन के, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द एनिमल सेल और एनिमल बॉडी, हेंस देयर प्रेजेंस इन द फूड इज असेंशियल। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा। दिस इज असेंशियल फॉर अस। ओके, और नॉन असेंशियल जो ऑलरेडी बॉडी में क्या हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, आर दोज अमीनो एसिड्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन द एनिमल सेल इटसेल्फ, हेंस देयर प्रेजेंस इन द फूड इज नॉट। बात समझ में आ, plants can synthesize all the proteins amino acid but animals cannot manufacture all। तो obviously plant के अंदर तो क्या है बच्चों, खुद के लिए तो प्लांट को जो भी उसके लिए असेंशियल नॉन असेंशियल नहीं है, वो सारे अमीनो एसिड जो चाहिए उसको वो खुद ही बना रहा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, बाकी एनिमल्स के अंदर वी हैव टू कैटेगरीज, दैट इज द एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब देखिए ये आपको जो टेबल है वो लर्न करनी है, पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं 3 4 5 3 4 दे देंगे ऑप्शंस और कहेंगे इसमें से पिक करो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इन 5 नॉन एसेंशियल में से असेंशियल कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा आपका, एमसीक्यू बनने का डायरेक्ट बनता है। ओके बच्चों, और मेनी और टाइम्स आया है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी कॉमन। तो बेस्ड ऑन द एल्किल ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स, हमने पढ़े थे है ना, कुछ तो पढ़े ही हमने, हमने वेलिन पढ़ा था हमने, ये हमारा था एरोमेटिक अमाइनो एसिड था। थ्रियोनिन नहीं पढ़ा हमने, ट्रिप्टोफेन पढ़ा है, आइसोल्यूसिन नहीं पढ़ा, मिथ्योनिन नहीं पढ़ा, हिस्टिडीन नहीं पढ़ा, बट जो स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो हमने स्किप नहीं किए, वो हमने पढ़े हैं स्ट्रक्चर्स। आपको उनको लिखना, लिख कर याद करना होगा। ऑलराइट, तो बच्चे देखो एसेंशियल अमीनो एसिड्स को इंपॉर्टेंट है याद करना, तो इसकी ट्रिक जो है वो है पीवीटी, पीवीटी टिम हॉल। ठीक है, पीवीटी टिम हॉल जो है, अब आप जो भी निमोनिक बना सकते हैं हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम बाकी बच्चों को भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। सो इट इज, नॉलेज बढ़ाने से तो क्या होता है, ज्ञान बढ़ाने से क्या होता है, आपकी ग्रोथ ही होती है। देखिए, पी से हो जाएगा फिनाइलएलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ठीक है बच्चों, इसमें से जो हिस्टिडीन जो है, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन जो है बच्चों, दे आर सेमी असेंशियल,
सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड है हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, ठीक है। और नॉन असेंशियल की ये रही लिस्ट। तो नॉन असेंशियल को लर्न करना इज नॉट दैट नेसेसरी, बट असेंशियल अमीनो एसिड्स विद द टू एक्सेप्शन ऑफ सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स आपको लर्न होने चाहिए। पीवीटी टिम हॉल, ठीक है बच्चों, याद तो करना पड़ेगा, है ना। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, डॉक्टर बनना है, यू ऑल आर द फ्यूचर डॉक्टर्स, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, so this is all about the amino acids which are iron peptide bond, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी के, और ध्यान में रखते हुए एक भी लाइन मिस नहीं हुई है इस वीडियो में। तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट वुड बी अबाउट दी प्रोटीन्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के। बाय, सी या।